है कि उसके बाद जो है वो खुद धक्का देती है, उसको वहां से गिरा देती है। जब उसको वहां से गिरा देती है तो वो नीचे खाई में गिर जाता है और बेचारा खाई में गिर जाता है, तड़पता रहता है वहां पे। लेकिन वहां पे उसको देखने वाला कोई नहीं था। आखिर पत्नी ने ऐसा क्यों किया? उसे एक करोड़पति पत्नी को करोड़पति पति को जो है वो पत्नी ने क्यों मरवाया? आज ये तमाम बातें जो है दोस्तों आपको आज की वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। तो राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जो कि आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी दोस्तों तो मैं आपको सुनाती हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है वो 2024 की बात है, ये अक्टूबर महीने की। रघुवंशी समाज है एक, जहाँ पर लड़के लड़कियों को एक पत्रिका निकाली जाती है और अगर कोई लड़का किसी को पसंद आता है तो उसका नाम वहां से ले लिया जाता है, उसका पता करके जो है वो फिर रिश्ता भेजा जाता है। और सेम वैसा ही लड़की के साथ होता है। अगर लड़की पसंद आती है तो सेम लड़की के घर वालों से कांटेक्ट किया जाता है। तो वैसी पत्रिका एक अक्टूबर 2024 में निकाली थी। तो वहां से राजा रघुवंशी एक लड़का होता है और एक सोनम लड़की होती है। तो ये सोनम जो है वो उसके घर वाले जो है, राजा रघुवंशी वाले के घर वाले जो है वो सोनम की पत्रिका वहां से निकालते हैं। तो राजा कहता है अपनी माँ से कि माँ ये लड़की देखो ये कैसी है, क्योंकि राजा जो था वो मंगलिक था और ये सोनम भी मंगलिक थी। राजा का जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट का काम है। 28 साल की उम्र है राजा की, और परिवार में इसका एक भाई और है, और पिताजी है, माताजी और बहन है, भाभी है। अब इनका अपना अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम है, अच्छा ही सारी चीजें अच्छे, घर बार बना हुआ है। काफी लोग जो है वो इनके कंपनी में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट की कंपनी में। अब इनको लड़की पसंद आ गई और अब ये लड़की का नाम सोनम होता है। तो अब इसके घर वालों से बात की जाती है तो घर वाले जो है वो भी बताते हैं कि उनकी लड़की जो है वो मंगलिक है। पंडित को दिखाया जाता है तो पंडित जो है वो शादी का मुहूर्त निकाल देते हैं और रोका सेरेमनी वगैरह जो है वो हो जाती है। उसके बाद 21 मई 2025 का 11 मई 2025 का जो है वो मुहूर्त निकलता है, जो इनकी शादी हो जाती है। अब इनकी शादी की सारी रस्में हो रही होती हैं, सब लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। राजा रघुवंशी बहुत खुश होता है कि उसकी शादी हो रही है। घर में जो है वो सारी रस्में निभाई जाती हैं और सोनम के घर से भी काफी रस्में निभाई जाती हैं। अब इनकी शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो ये जो है, क्योंकि 11 को शादी होती है तो ये शादी होने के एक दिन बाद ही जो है वो लड़की सोनम अपने घर चली जाती है। और उनका कुछ होता है कि जेठ का महीना है और उसमें 3-4 दिन तक घर में रहेगी और फिर उसके बाद अपने ससुराल आएगी। तो इसकी सास जो इसकी माँ जो है वो इसकी सास को फोन करती है कि इसको लेने जो है वो इसका पति नहीं आएगा, इसे लेने के लिए तुम आओगे, सास ससुर आएंगे। तो सास ससुर उसको लेने के लिए आते हैं और एक दिन फिर वो रह करके फिर वापस चली जाती है अपने मायके। तो अब सोनम जो है वो वहीं से अपना हनीमून का प्लान कर रही होती है, जो कि राजा को कुछ पता नहीं होता। सोनम का मानना ये था कि माँ कामाख्या देवी के जो हम दर्शन करने जाएंगे। तो ये इसका हनीमून का वहाँ का प्लान बनता है और अपने पति को बताती है और ये जो बुकिंग भी कर देती है, रिजर्वेशन कर देती है। अब जो राजा रघुवंशी की माँ जो है साफ मना करते हैं कि पंडित ने अभी मना किया है कि 1.5 महीने तक बाहर नहीं निकलना है घर से। लेकिन राजा रघुवंशी बोलता है कि माँ कोई बात नहीं, सोनम ने टिकट बुक करवाई है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि अब सोनम अपने घर से वहां से आती है और राजा अपने घर से यहाँ से चला जाता है। और सोनम राजा को कहती है कि अपनी चेन भी पहन करके आ जाना। लेकिन राजा जो है वो अपनी माँ को नहीं बताता है कि वो चेन लेकर के जा रहा है। लेकिन जब वो स्टेशन पे होता है तो वो वीडियो और फोटो खींचता है और अपनी माँ को भेजता है। तो माँ उसे देख के फोन पे पूछती है कि तू चेन पहन के क्यों गया? तो उसने कहा कि माँ सोनम ने कहा था। अब दोनों जो है माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए 21 मई को गुवाहाटी वहाँ पे पहुंच जाते हैं कामाख्या देवी के मंदिर में। अब उनको कोई वहाँ पे मिलता है, वो कहता है कि यहाँ पे शिलोंग जगह बहुत अच्छी है घूमने के लिए, आप वहाँ पे जाओ। तो ये
दोनों जो है वहाँ से गुवाहाटी से शिलोंग आ जाते हैं और शिलोंग में जो है वो ये घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे एक झरना होता है और उस झरने को देखने के लिए निकल जाते हैं, जो कि 3000 ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी थी, फिर ऊपर जाकर के एक झरना था। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये सोनम क्या करती है कि अपने वहाँ से 3000 ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और चढ़ जाने के बाद जो है वो अब इसकी माँ का फोन आता है, लेकिन माँ से बताती है कि मेरा इसका 11 का व्रत है, एकादशी का व्रत है माँ, और मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन मैं कुछ खा लूँगी। और राजा से भी इसकी बात होती है माँ की, तो माँ को काफ़ी चिंता भी हो रही थी राजा की माँ की। अब उसके बाद इनकी फ़ोन की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। 22 मई 2025 की बात होती है। अब घर वाले राजा के बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों बच्चे गए तो गए, आखिर कहाँ गए। अब 25 मई को जो है वो राजा का भाई जो है वहाँ पे पहुँच जाता है जाकर के, विपिन रघुवंशी, और वहाँ पे जो है वो FIR भी लिखवाता है पुलिस स्टेशन में जाके, शिलोंग पुलिस स्टेशन में, कि उनके भाई और उनकी जो भाई की वाइफ है सोनम, वो यहाँ से मिसिंग है और वो हनीमून पे यहाँ पे आए हुए थे। अब पुलिस जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन कुछ पता वहाँ पे चल ही नहीं रहा था कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब ये इसका भाई जो है वो एक यूट्यूब के चैनल में एक बात निकालता है कि अगर इनको जो है वो 5 लाख इनाम मिलेगा अगर उसके भाई और उसकी वाइफ को जो है वो ढूंढ के निकाल देंगे तो। अब जैसे लोग इस बात को सुनते हैं, अब ये सारी वीडियो वायरल बाहर होने लग जाती है। जब ये वीडियो वायरल बाहर होने लग जाती है तो तमाम एजेंसी वहाँ भी पहुँच जाती हैं, न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। और अब कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन काफ़ी सर्च ऑपरेशन किया जाता है। NDRF की टीम लगती है, 50 लोग लगते हैं, काफ़ी लोग लगते हैं, SDRF की टीम लगती है, पुलिस वाले लगते हैं, वहाँ के लोकल लोग लगते हैं। जहाँ पे उन्होंने जिस होटल में स्टे किया था वहाँ की पूरी CCTV फुटेज निकाली जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि ऊपर जो है वो एक गहरी खाई में जो है वो राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है। अब उसके बाद जो पहले राजा लिखा हुआ था तो उसके पहचान हो जाती है और उसका भाई पहचान लेता है। अब डेड बॉडी को जो है वो घर ले आया आता है। अब घर ले आते हैं तो उसका वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, काफ़ी रोना पिटना होता है। लेकिन सबसे बड़ा वहाँ पे बात ये आ रही थी कि आखिर वो सोनम रघुवंशी कहाँ गई, क्योंकि उसके बराबर में बांग्लादेश है। तो सब ये सोच रहे थे कि वहाँ पे जो है लोकल गैंग सक्रिय है, तो हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए जो है वो सोनम को बांग्लादेश ले गए हों। और काफ़ी सोनम के घर वाले परेशान हो रहे थे। सारे सोशल मीडिया में ये बात फैली हुई थी कि आखिर सोनम रघुवंशी गई तो गई कहाँ पे। अब क्या होता है दोस्तों, 9 जून 2025 की बात होती है। चाय का जायका एक ढाबा होता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। रात को 1 बज रहे होते हैं, वहाँ पे एक लड़की आती है। अब लड़की जो है वो बदहवास हालत में होती है, उसकी आंखों पे बाल पड़े हुए होते हैं और वो वहाँ पे नौकर होता है उस होटल का, तो जिसका नाम छोटू होता है, तो पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं। तो वो रोने लग जाती है और बोलती है कि मुझे मेरे घर वालों से बात करवा दो, मुझे आपका फ़ोन चाहिए। तो अपने मालिक से बोलता है, इसका नाम साहिल यादव होता है। साहिल यादव आता है और पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे अपने घर वालों से बात करनी है, अपना मोबाइल दे दो। तो वो अपना मोबाइल दे देते हैं और वो अपने भाई से बात करती है और रोने लग जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जो है वो वहाँ पे करीब 2 घंटे बैठी रहती है। अब थोड़ी देर के बाद जो है वो वहाँ पे उसका भाई का फ़ोन फिर से साहिल यादव के फ़ोन पे आता है और वो कहते हैं कि तुम पुलिस वालों को फ़ोन कर दो 112 नंबर पे और कह दो कि यहाँ पे जो है वो सोनम रघुवंशी है। तो पुलिस वाले खुद समझ जाएंगे। अब वहाँ पे कोई और लेडीज़ भी थी शॉप पे, उस ढाबे की शॉप पे। अब क्या होता है कि वो लेडीज़ भी उस साहिल यादव को कहती है कि पुलिस का मामला लग रहा है, तुम पुलिस को फ़ोन कर दो। जब पुलिस को साहिल यादव फ़ोन कर देता है, पुलिस वहाँ पे आती है और जब पुलिस उसको देखती है कि वो सोनम रघुवंशी है, पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसे पूरी दुनिया, पूरा देश, भारतवर्ष जो है वो ढूंढ रहा था कि सोनम कहाँ गई और हर कोई परेशान था। वो सोनम उनको वहाँ मिली। अब वो मेघालय पुलिस को फ़ोन किया जाता है, इंदौर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और सारी जगह जो है वो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अधिकारी बड़े बड़े आते हैं और सोनम को वहाँ पे 1 स्टॉप केयर सेंटर में लिया जाता है, उसको वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जो है वो दोस्तों पुलिस जो है वो सोनम को ले जाती है और उधर जो है वो शिलोंग पुलिस जो है वो
CDR निकालती है उस होटल के, और सोनम का जो मोबाइल होता है उसकी ट्रेसिंग करती है। तो सोनम के पास पता चलता है कि उसके पास 2 मोबाइल थे, और एक मोबाइल से तो वो कॉमन सी बात कर रही थी अपने घर वालों से, दूसरे मोबाइल से वो किसी राज कुशवाहा नाम के लड़के से बात कर रही थी। अब राज कुशवाहा का पता चला तो राज कुशवाहा जो है वो सोनम के पापा जो है वो एक प्लाईवुड की कंपनी चलाते हैं, उसमें एक वर्कर हैं जो कि सामान को लादने का काम करते हैं। अब ये राज कुशवाहा के साथ पुलिस कांटेक्ट उसका नंबर लेती है और पुलिस उसको उठा लेती है। उसके घर से जो है वो राज कुशवाहा को उठा लिया जाता है। अब राज कुशवाहा के साथ और कड़ियां जैसे मिलती जाती हैं, पुलिस उस पर दबाव डालती है। राज कुशवाहा बता देता है कि उसका जो है वो सोनम के साथ अफेयर है, और पिछले 5 साल से जो है वो उसका अफेयर है। ये सारी प्लानिंग जो थी वो मर्डर की सोनम की और राज कुशवाहा की थी। राज कुशवाहा ने जो है वो अपने 3 दोस्तों को शिलोंग में भेजा हुआ था, जिनमें एक का नाम जो है वो आकाश कुर्मी होता है, और एक का नाम जो है वो विशाल ठाकुर होता है, और एक उसमें और होता है। अब ये सारे जो है, और सोनम होती है, और ये राज कुशवाहा होता है। अब ये जो है, ये जो पुलिस जो है इन चारों को इनकी जगह से उठा लेती है, और अब सोनम को जो है वो पुलिस, इन चारों को जो है वो पुलिस शिलोंग ले गई है। अब जब पूरी दुनिया के सामने इनका बेइनकाब पर्दा उड़ जाता है तो हर कोई सुनने के लिए बेचैन था कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा। अगर उसका अफेयर उसके साथ था तो तमाम एजेंसियां जो है वो बातों का बाद में पता चलने लगा कि सोनम की माँ को भी इस बात का पता था, क्योंकि सोनम ने अपने घर में बोल रखा था कि अगर मैं शादी करूंगी तो मैं राज कुशवाहा से करूंगी, मैं राजा रघुवंशी से शादी नहीं करूंगी। अगर वहां पे शादी हुई तो इसका अंजाम बाद में क्या होगा ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब उधर जो है वो ये सोनम की माँ साफ मीडिया को मना कर रही है कि उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन सोनम के घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें पता थी। अब सोनम को जो है वो मेघालय पुलिस ले गई है, और उसको जो है वो बाई प्लेन के जरिए मेघालय शिलोंग लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे उसको अब कोर्ट के सामने रिमांड पे रखा जाएगा। और पुलिस जो है 6 दिन के रिमांड पे रखेगी, और ये चारों आरोपी जो है विक्की ठाकुर, विशाल और आनंद और ये आकाश, इन सबको जो है वो ले जाया गया है, और राज कुशवाहा को भी जो है वो पुलिस ले गई है। और भारी जनता के अंदर आक्रोश है, हर लोगों के अंदर आक्रोश है कि उसने आखिर एक घर का जलते हुए चिराग को क्यों बुझा दिया। आखिर उसको अगर शादी नहीं करनी थी तो उसने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करी। अब बाद में पता चला कि जब इनसे पूछताछ की गई तो पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो ये जो 3 थे ये राज कुशवाहा के दोस्त थे जिन्होंने उसको मारने की सुपारी दी हुई थी। अब ये तीनों जो हैं वो इनको वहीं पे मिलते हैं शिलोंग में ही। और ये क्योंकि सोनम रघुवंशी ने बोला था कि हम ऊपर जा कर के हाइट पे जो है वो जाके सेल्फी लेंगे और झरना भी देखेंगे। तो दोस्तों ये तीनों जो है उनको अचानक वहाँ पे मिल जाते हैं, और अचानक ये क्योंकि जो गाइड था, क्योंकि असम में जो है वो या तो असमी लैंग्वेज बोली जाती है या तो फिर वहाँ इंग्लिश ही समझ आती है, हिंदी बहुत कम समझ आती है। तो ये जो गाइड था, गाइड ने 3 लोगों को देख लिया था। अब इन तीनों ने जो है राजा रघुवंशी से दोस्ती कर ली और बताते हैं कि हम भी इंदौर के ही हैं, और ये साथ ही साथ जो है वो राजा रघुवंशी के चलते जाते हैं। अब ये तीनों ही जो है वो राजा रघुवंशी के साथ जा रहे थे, गाइड ने उनको देख लिया था। अब ये जो गाइड ने बाद में पुलिस में ये बात बताई थी कि 3 लोग जो है कोई उत्तर साइड के थे जो कि हिंदी में उनसे बात कर रहे थे। पुलिस को यहीं पे शक पड़ जाता है, और पुलिस जो है वो यहीं से फोन की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देती है कि आखिर ये 3 लोग उनके साथ और कौन थे। लाल कार में जो है वो बैठ करके आए थे, इनका सारा खर्चा जो है वो सोनम ने दिया था। अब ये तीनों आरोपी जो है वो ये वहाँ पे जाके मुकर जाते हैं कि हम राजा रघुवंशी का कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन सोनम जो है वो उसी वक्त राजा के पर्स में से 15,000 उनको उसी वक्त दे देती है, और कहती है कि अगर तुम इनको मार दोगे तो मैं तुम्हें बाद में 20 लाख दूंगी, मैं अपने पति को मरवाना चाहती हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो जो विशाल ठाकुर होता है वो अपने साथ एक धारदार हथियार जिसको दाव बोलते हैं उसको लेकर के गया होता है, और उसके ऊपर पीठ के ऊपर वार करता है, और उसके बाद जो आगे पीछे से उसको खूब वार करते हैं, और जो उसकी पत्नी होती है सोनम वो उसको धक्का देती है और अपने पति को अपने आंखों के सामने ही मरवाती है। अब पुलिस जो है वो दोस्तों सोनम को पकड़ करके ले गई है, लेकिन अब इसमें जो है वो अभी बहुत सारा राज खुलना बाकी है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ।
अब इसमें जो है वो कोई एक हवाला नाम एक और आ रहा है, जो कि हवाला का काम भी करते हैं, जहाँ पे लाखों का ट्रांजैक्शन जो है वो सोनम के अकाउंट से हुआ। फिलहाल इसे अब कोर्ट की रिमांड के ऊपर आज पेश किया जाएगा वहाँ पे, और कोर्ट में इसको क्या सजा सुनाई देती है। हालांकि इसका 1.5 घंटा मेडिकल भी हुआ है, जिसमें इसकी पुष्टि ये हुई है कि सोनम जो है प्रेग्नेंट नहीं है, और चारों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। अब हर कोई जानने के लिए बेताब ये है कि उसको क्या सजा मिलती है, क्योंकि राजा की माँ का कहना है कि वो सोनम को अपनी बेटी मान करके लाए थे, लेकिन उसने उनके सीने में जो है छुरा घोंपा है, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। राजा रघुवंशी के परिवार वालों की मांग यही है, और पूरे समाज की मांग यही है कि ऐसी लड़कियां जो है वो, पहले दोस्तों मुस्कान सौरभ हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो है वो ये हत्याकांड हुआ, उससे पहले भी 2-3 हत्याकांड और हुए जो लोगों के लड़कों को मरवा देती हैं। अब लड़कों के अंदर एक खौफ बन चुका है। ऐसी लड़कियों को फांसी की सजा सरेआम देनी चाहिए, ताकि कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाने से आगे बच सके। अगर दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इस कहानी का मैं आधा पार्ट जो है मैं कल सुनाऊंगी कि इसको आज कोर्ट में जो है वो क्या सजा मिलती है, और कितने दिन जो है वो उसको रिमांड पे रखा जाता है। क्योंकि इसको रिमांड पे रखा जाए तो ये सारी सच जो है वो उगलती जाएगी। क्योंकि अगर इनके साथ ये 4 आरोपी थे, या कोई और था, या और ये और नहीं था, और गाजीपुर में आकर के ये जो होटल में रुकती है 3 दिन, जो मर्डर करने के बाद जो है 25 मई को ये वापस इंदौर आ जाती है। अब इंदौर में ये एक होटल में रुकती है, और वहाँ पे किसके पास रुकती है, ये सारी तमाम बातें पता चलेंगी। तो अभी जो है उसको रिमांड पे रखा गया, कोर्ट में उसको पेश होना है, और उसके बाद ही मैं आपको कल बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।